अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 10 क्लास फिजिक्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी मसावात, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, और जो इसके जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपको लेक्चर सुनकर इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं कि जो एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। उसने बोला है कि किसी भी मटेरियल को हीट करने के लिए, ठीक है ना, जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो तीन फैक्टर पर, तीन अनासर पर डिपेंड करती है। यानी कि तीन अनासर बताते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए। एक तो किसी भी सब्सटेंस का, बेटा जी, किसी भी मटेरियल का देखना है कि मास क्या है, ठीक है। फिर देखना है कि उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कैसे आ रही है, कितनी आ रही है। उसके बाद देखना है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल की नेचर क्या है, आया कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो तीन चीजें हैं, ये बताती हैं कि कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी एक मटेरियल को जो है वो हीट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, इनके आपको नाम आने चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने यहाँ से लिखनी है, ठीक है। और ये इसका एसआई यूनिट लिखना है। ये शॉर्टकट इस तरह आएगा कि डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपने बताना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम सी से, स्मॉल सी से शो करते हैं, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि ये हीट एनर्जी की वो मकदार है नीडेड, जो कि ज़रूरत होती है टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी एक 1 kg 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड और 1 सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। तो क्या है हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस का, 1 किलो के सब्सटेंस का, 1 किलोग्राम के सब्सटेंस का 1 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो ये है हीट कैपेसिटी की स्पेसिफिक। तो वो उस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हो जाएगी। आगे हम सॉलिड पढ़ेंगे तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे तो वाटर की हम देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो ये हर सब्सटेंस की मुख्तलिफ होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर ये सबकी एक ही होती तो इसका नाम होता हीट कैपेसिटी, लेकिन ये हर एक सब्सटेंस की मुख्तलिफ है, पानी की अलग है, मेटल्स की अलग है, अल्कोहल की अलग है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जो कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, ठीक है ना, ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। बाकी सॉलिड के लिए अलग से पढ़ेंगे, लिक्विड के लिए अलग से पढ़ेंगे। जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। तो जो एसआई यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ना है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसका एसआई यूनिट हो गया। तो ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसआई यूनिट। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। सम सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब हीट मोर इजीली देन अदर्स, यानी कि उसने बोला है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट को दूसरों सब्सटेंस की निस्बत इजीली जज़ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 सेल्सियस रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ अल्कोहल बाय द सेम अमाउंट। अब उसने यहाँ पे क्या बात की है कि अगर आपने 1 किलोग्राम वाटर का, पानी का दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है, 1 किलो पानी को 1 सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो इसके लिए रिक्वायर्स चाहिए होगी मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बजाय इसके कि अगर उतना ही किलो आप अल्कोहल लें और उसका आप सेम अमाउंट, यानी कि 1 ही सेंटीग्रेड तक आप बढ़ाएं, तो अल्कोहल के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी और पानी को गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अब ये जो ज्यादा एनर्जी चाहिए, हम इसको इसकी एप्लीकेशंस आगे पढ़ेंगे कि इसके हमें क्या फायदे मिलते हैं, ठीक है, रोजमर्रा जिंदगी में।
तो यही उसका मतलब है कि सम सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब हीट मोर इजिली देन अदर्स, ठीक है ना। तो ये उसने बताया है, ठीक है। तो जो पानी है वो इतनी इजीली हीट अब्सॉर्ब नहीं करता, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और जो अल्कोहल है वो जल्दी हीट अब्सॉर्ब करती है और उसको कम एनर्जी चाहिए होती है। दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द फार्मूला। अब इस रिलेशनशिप को हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये इक्वेशन 10.4 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q से क्या मुराद है? Q आप कोई भी जो हीट एनर्जी देंगे वो है, ठीक है ना। यानी कि आप जो हीट एनर्जी देंगे 1 किलोग्राम जो पानी है या कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, आप टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी देंगे उसको हम Q से जाहिर करेंगे। M क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस है उस पे डिपेंड करती है कि कितनी हीट चाहिए, ठीक है ना। तो M क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। डेल्टा T क्या है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, T का मतलब है टेम्परेचर। इसका मतलब डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। और C क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि C क्या है? स्मॉल c इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि वो इस मटेरियल की क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे जाके हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेशन को रीअरेंज भी करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो ये है बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि किसी भी 1 किलोग्राम के सब्सटेंस को 1 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें मेटल्स हीट अप क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, यानी कि जो मेटल है वो जल्दी से गर्म हो जाती हैं, हरारत पकड़ लेती हैं ड्यू टू इट्स लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। क्योंकि इनकी हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम है। इसका मतलब ये है, यहां से एक बात हमारे लिए वाज़ह हो गई कि जो मटेरियल्स की हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी हीट अप होंगे, ठीक है ना। यानी कि हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी उनको हीट देंगे और वो गर्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इनकी हीट कैपेसिटी कम है क्योंकि इनको हीट कम चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है। और जो सब्सटेंसेस या जो मटेरियल्स उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उनको यानी कि उसका मतलब ये होगा कि उनको ज्यादा हीट चाहिए गर्म करने के लिए, ठीक है। वाइल वुड स्टेज नॉर्मल बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये उसने तकाबुल बयान किया है मेटल्स का और धातों का और लकड़ी का। उसने कहा है कि जो मेटल्स हैं उनकी हीट कैपेसिटी कम है इसलिए वो हीट्स अप क्विकली, वो जल्दी हीट अप हो जाती हैं। लेकिन जो लकड़ी है वो नॉर्मल रहती है, इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, बल्कि बहुत कम होती है क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो जल्दी गर्म नहीं होगी, जल्दी हीट नहीं पकड़ेगी, उसके लिए ज्यादा हीट चाहिए होगी क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। और जिसकी हीट कैपेसिटी कम है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। ये था बच्चे हमारा टॉपिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे सॉलिड्स की। आपको पता है कि जो मैटर पाया जाता है ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में वगैरह वगैरह, तो ये हम उसके मुख्तलिफ हालतों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। द स्पेसिफिक, अच्छा वही डेफिनेशन है बच्चे, यही वाली डेफिनेशन है, बस ये है कि आपने जहां पे अगर उसने सॉलिड की आपसे, अगर तो उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछी है तो आपने ये लिखनी है। अगर उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड पूछा है तो आपने ये लिखनी है। उसमें सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा है सॉलिड का। अगर उसने लिक्विड्स की पूछी है तो आपने ये लिखनी है, उसमें सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा है लिक्विड्स का, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। देखें बच्चे, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पूछेगा, वो फैक्टर पूछेगा, ठीक है ना। और आपसे ये वो पूछ लेगा कि इसका आपने, अच्छा ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपको पूछ लेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स की बयान करें या लिक्विड्स की बयान करें, या वो आपसे पूछ लेगा कि लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पानी की जो इफेक्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसके फायदे बयान करें या उसके इफेक्ट्स बयान करें या उसके एडवांटेजेस बयान करें या उसकी एप्लीकेशन बयान करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है आपने। अच्छा बेटा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ए सॉलिड बाय 1 सेंटीग्रेड। बस
यही है, वही डेफिनेशन है ऊपर वाली, बस फर्क यह है कि यहाँ पे सॉलिड लगा दिया। यानी कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज द हीट एनर्जी नीडेड, यानी कि वो हीट एनर्जी जो नीडेड, जो कि चाहिए होगी रेज बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए टेम्परेचर दर्जा हरारत को 1 kg 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड का बाय 1 सेल्सियस 1 सेकंड। यानी कि सॉलिड की हीट कैपेसिटी से वो मुराद है कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड वो है जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड का 1 सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। मटेरियल्स विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सच एज वुड एंड रबर रिक्वायर मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर making them useful in applications like cooking utensils and thermal insulation। देखें बच्चे, अब वो उसने फायदे गिनवाने शुरू किए हैं। हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम पढ़ें? बेटा इसकी जरूरत ये है जब हमें मुख्तलिफ मेटल्स की, मुख्तलिफ मटीरियल्स की, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी का पता होगा कि कितनी देर में ये गर्म हो जाएंगे या कितनी देर में ये ठंडे हो जाएंगे, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो हम उनको रोजमर्रा की जरूरियात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसने बताया है कि जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, जैसे कि वुड है, लकड़ी है और रबर है, उसको मोर हीट चाहिए होगी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उनको उनकी हम यूजफुल इन एप्लीकेशन, तो उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ फायदे हैं, लाइक कुकिंग। अब देखें जो रबर का जो चम्मच वगैरह होते हैं, ठीक है, हांडी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा, तो आप उसको हंडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं चम्मच वगैरह को। और उसने बताया है कि जो रबर है बेटा जी, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम सॉलिड्स की पढ़ रहे हैं ना, तो वुड भी सॉलिड है, रबर भी सॉलिड है। ठीक है, अच्छा, तो लकड़ी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग वगैरह में, और जो रबर है इसकी हम तारे बना सकते हैं थर्मल इंसुलेशन में। देखें बच्चे, रबर की टेप आती है, इंसुलेशन टेप, आप उसको जहां से बिजली खराब होती है आप उसको उसके ऊपर लपेटते हैं। उसके अलावा जो रबर की तारे हैं उनकी इंसुलेशन है वो रबर की बनी होती है। आपको पता है घर में जो तारें आ रही हैं आपके, क्यों हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब तार ने गर्म होना होता है, लेकिन वो रबर इतनी जल्दी गर्म नहीं होती इंसुलेशन, क्यों? क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो ये फायदा होता है हमें इन चीजों को पढ़ने का। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ देखते हैं हम मेटल्स लाइक स्टील एंड कॉपर। अब जो स्टील एंड कॉपर है, ठीक है, हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, इनकी हीट कैपेसिटी क्या है? लो है। इसका मतलब क्या है कि दे हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, कि ये जल्दी से क्या होंगे? हीट अप होंगे और बहुत जल्दी। जिनकी हीट कैपेसिटी कम है ना, वो दोनों तरफ से ही वो कम है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर वो हीट अप भी जल्दी होंगे और कूल भी जल्दी होंगे। इसके अलावा जिन चीजों की हीट कैपेसिटी ज्यादा है वो हीट अप भी देर से होंगे और कूल डाउन भी देर से होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, उसने बताया है कि जो स्टील है और कॉपर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो वो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, जल्दी से गर्म हो जाएंगे। तो इनको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये दे आर यूज इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स। तो कुकिंग आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे देचकी वगैरह है, तो आप उसके नीचे आग लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी और साधन है वो जल्दी पक जाएगा। तो कुकिंग आइटम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब कुकिंग आइटम में दो तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। एक वुड इस्तेमाल हो रही है जिसकी हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। उसको जो चमचा होगा उसको हमने जल्दी क्या है, उसको जलाना नहीं है। ठीक है ना। और जो स्टील की जो होगी वो कोई भी बर्तन, ठीक है, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसको जल्दी हीट पकड़ेगा तो सालन जल्दी उसमें पक जाएगा। और केटल्स वगैरह, रेडिएटर्स वगैरह, ठीक है, एंड हीट इंजन वगैरह। तो ये सारी चीजें हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में। जिनकी हीट कैपेसिटी कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, उनको हम, जैसे वुड और रबर है, तो उसको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, थर्मल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिनकी ज्यादा होगी हीट कैपेसिटी, उनको हम खाने पकाने के लिए, केटल्स के लिए, रेडिएटर के लिए, तो रेडिएटर का आगे भी हम पढ़ते हैं, और हीट इंजन के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है, व्हाई डज मेटल फील कूल्डर देन वुड व्हेन टच इफ दे आर बोथ एट द सेम टेम्परेचर। उसने कहा है कि अगर एक ही दर्जा हरारत पर आपने लकड़ी को भी रखा हुआ है और मेटल को भी रखा हुआ है, तो जो मेटल है वो आपको कूल्डर क्यों नजर आती है?
तो इसकी वजह ये है कि जो मेटल है वो कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब ये है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एनर्जी पास आउट हो सकती है, ठीक है। तो वुड क्या है, इंसुलेटर है। वुड में से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें से एनर्जी पास आउट नहीं हो सकती। तो मेटल क्या है, कंडक्टर है। वुड क्या है, इंसुलेटर है। द मटीरियल मेटल कंडक्ट्स द हीट अवे फ्रॉम आवर हैंड्स। तो जो हीट है, जो मेटल्स हैं, वो हमें ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि जब हम उनको हाथ लगाते हैं तो वो हमारे हाथों से परे धकेल देते हैं हीट को, ठीक है ना। तो लेकिन जो लकड़ी है वो इंसुलेटर है, वो हीट को पास आउट नहीं कर सकती, उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डज नॉट कंडक्ट द हीट अवे फ्रॉम आवर हैंड्स एज वेल एज मेटल, सो द वुड फील्स वार्मर देन मेटल। तो इसलिए लकड़ी हमें क्या है, ये देखिए बंदे ने मेटल को भी पकड़ा हुआ है और लकड़ी को भी पकड़ा हुआ है, तो लकड़ी थोड़ी सी गर्म लगेगी क्योंकि इसमें ये इंसुलेटर है, ये हीट को अवे जो है वो पुश नहीं कर सकती, लेकिन ये मेटल है, ये हीट को गुजार सकती है, इसमें से हीट गुजर सकती है, ठीक है। आगे है बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, अब लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kg of liquid by 1 Celsius और 1 Kelvin। बिल्कुल वही डेफिनेशन है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे लिक्विड आ गया है, ठीक है। अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें लिक्विड डालना पड़ेगा। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो किसी भी लिक्विड का, अब यहाँ पे मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा, वो किसी भी लिक्विड 1 किलोग्राम लिक्विड का 1 सेल्सियस या 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी आपको चाहिए उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, नॉट सॉलिड। अच्छा, डिफरेंट लिक्विड, अच्छा जिस तरह हमने पढ़ा है कि डिफरेंट जो है सॉलिड उनकी डिफरेंट हीट कैपेसिटी है, रबड़ की, वुड की, स्टील की, कॉपर की, ठीक है ना। तो इसीलिए हम अब पढ़ेंगे कि जो मुख्तलिफ किस्म के जो लिक्विड है उनकी भी मुख्तलिफ हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। डिफरेंट लिक्विड्स है डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू स्टोर हीट। अब देखें बच्चे, उसने कहा है कि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ है मुख्तलिफ लिक्विड्स की, ठीक है ना। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। जब मैंने ये आपको टॉपिक शुरू करवाया तो मैंने कहा कि मास ऑफ सब्सटेंस भी चाहिए, नेचर ऑफ मटेरियल चाहिए, चेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अब देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लिक्विड्स इन दिस रिगार्ड इज वाटर। तो बेटा दुनिया में पाए जाने वाला जो इस मिसाल को बेहतरीन तौर पर समझने के लिए जो लिक्विड है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, वो वाटर है, ठीक है, पानी है। विच हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो पानी है बेटा उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि उसको गर्म करने के लिए 1 किलोग्राम को पानी को 1 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आपको बहुत सारी हीट चाहिए होगी। तो वो जो हीट है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की, वो है 4200 जॉल पर केजी पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ये जो है ये हीट कैपेसिटी पानी की है। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने कुदरत में बनाया। हम आगे जाके इसके फायदे पढ़ते हैं कि ज्यादा पानी की हीट कैपेसिटी के हमें क्या फायदे हैं, कुदरत ने क्या फायदे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स वाटर कैन अब्सॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पानी को गर्म करने के लिए एनर्जी देंगे तो उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। अगर सिर्फ आपने स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 सेल्सियस तक भी करना है, तो आप उसको काफी सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तो वो जो है इसका मतलब है वो पानी जज़ब करेगा, ठीक है ना। वाटर कैन अब्सॉर्ब एंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को जज़ब करेगा। इसका मतलब पानी क्या है, हरारत को जज़ब कर सकता है। इस चीज के हम फायदे आगे जाके पढ़ेंगे, यानी कि पानी बहुत सारी हरारत को जज़ब कर सकता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस खसूसियत की वजह से वाटर इज वाइडली यूज्ड इन कूलिंग सिस्टम्स। तो इस यानी कि पानी बहुत सारी हीट को, इसकी 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो इसको हम बहुत सारी सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी हीट को जज़ब करेगा। जैसे हम इसको कूलिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनर वगैरह है, गाड़ियों में है, ठीक है। इंजन को ठंडा रखने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। हीटिंग सिस्टम से मुराद ये है कि जब ये सर्दियों में
आप यूज करते हैं हीटिंग सिस्टम, ये गीजर वगैरह, और उसके अलावा कमरों को गर्म करने के लिए बैरून ममालिक भी ये बहुत सारा सिस्टम इस्तेमाल होता है कि वहां पे पानी सर्कुलेट करता है गर्म और कमरा हीट अप होता है, ठीक है। एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर, तो पानी को हम नेचुरल कुदरती टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है हीट को बहुत ज्यादा जज़ब करता है आहिस्ता आहिस्ता, और यानी कि अगर हम बात करें कि 1 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बनाना है तो बहुत सारी हीट चाहिए इसको 1 सेंटीग्रेड तक भी बढ़ाने के लिए, फिर ये रिलीज भी आस्ता आस्ता ही करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर काम कर सकता है। ये नहीं है कि एक ही दफा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, एक ही दफा बहुत सारा ठंडा हो गया, तो ऐसे नहीं होता। पानी आस्ता आस्ता गर्म होगा, आस्ता आस्ता क्या होगा, फिर एनर्जी जज़ब करेगा, आस्ता आस्ता एनर्जी खारिज करके ठंडा होगा। Other liquids such as alcohol and mercury have lower specific heat capacities, meaning they heat up and cool down more quickly than water. तो इसकी बजाय जो अल्कोहल है और मरकरी वगैरह हैं, उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लोअर है, कम है। मतलब ये है कि आप लोअर सा टेम्परेचर देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या है, हीट अप हो जाएंगे, और टेम्परेचर हटा लेंगे तो जल्दी से क्या हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे मोर क्विकली देन वाटर, पानी की निस्बत जल्दी से। तो इसलिए ये मरकरी वगैरह जो है बेटा, आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्मामीटर वगैरह में ये यूज होता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होते हैं मरकरी, ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको मिसाल के तौर पर हीट थोड़ी सी अप्लाई करें, आपके बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा ही ये उसको डिटेक्ट करेगा, और आपको पता है कि थर्मामीटर में मरकरी पारा है जो वो चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने सॉलिड्स की भी पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, सॉलिड्स की पढ़ी, लिक्विड्स की भी पढ़ी, ठीक है। और हमने उसकी एप्लीकेशन भी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली हैं, ठीक है, कि सॉलिड्स में जो लकड़ी है और रबड़ वगैरह है, इनके क्या फायदे हैं, स्टील और कॉपर की हीट कैपेसिटी के क्या फायदे हैं। अब हमने पढ़ना है पानी का, यानी कि लिक्विड्स का। अब हमने पढ़ना है कि क्या फायदा है, इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। हमने कहा कि पानी की हीट कैपेसिटी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो लार्जर है, बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको काफी सारी हीट देनी पड़ती है, फिर जाके ये इतनी हीट जज़ब करके, एनर्जी जज़ब करके गर्म होता है, और फिर आस्ता आस्ता क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसके हमें क्या फायदे हैं, ठीक है ना। अब हम स्पेसिफिक पानी के लिए अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो है पानी की डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ लार्ज हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यानी कि इसके इफेक्ट्स बताएं। बच्चा इसको आप इफेक्ट्स कह लें, इसको आप एप्लीकेशंस कह लें, या इसको आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस कह लें, रोजमर्रा जिंदगी में इसको इफेक्ट्स को आप 2-3 नाम दे सकते हैं, या एप्लीकेशंस कह लें आप, ठीक है ना। अच्छा, क्या फायदे हैं, ले जी हम पढ़ते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज, जो बड़ी पानी की वाटर बॉडीज हैं, जैसे समंदर हैं, ओशंस हैं, लेक्स हैं, नहरें हैं, अब्सॉर्ब हीट ड्यूरिंग द डे एंड रिलीज इट स्लोली एट नाइट, प्रिवेंटिंग ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंजेस। उसने बोला कि पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो समंदर है और जो नहरें हैं, ये सारा दिन क्या है, गर्मी में जो है ये दर्जा हरारत को, हीट को जज़ब करती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और जो रात को है इसको आहिस्ता आहिस्ता खारिज करती हैं, इस हीट को रिलीज करती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो क्या है, देखें बच्चे, जो टेम्परेचर चेंजेस आती हैं ये समंदरों के पैटर्न की वजह से आती हैं ना, हवाओं के मुख्तलिफ पैटर्न बनते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये समंदरों से, वाटर बॉडी से, एवेपोरेशन होनी है, सारा कुछ होना है, तो ये इनसे रिलेटेड है। जो हमारे मौसमी हालात हैं ये वाटर बॉडीज से, समंदरों से, दरियाओं से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो उनको प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाती है ड्रास्टिक, खतरनाक टेम्परेचर चेंजेस से, बहुत यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होने देते, क्योंकि जो हीट है उसको जज़ब करते रहते हैं, और बहुत ज्यादा ठंड नहीं होने देते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको खारिज करते हैं रात को। दिस इज वाई, इसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो ये साली इलाके हैं, ठीक है ना, जो समंदर के किनारे हैं, हैव माइल्डर क्लाइमेट्स कंपेयर टू इनलैंड रीजन्स। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम पंजाब में रहते हैं, ये इनलैंड रीजन है, ये कोस्टल रीजन नहीं है, ठीक है ना। जैसे जनूबी पंजाब है, वस्ती पंजाब है, ये ठीक है। अच्छा, तो उसने बताया जो कोस्टल एरियाज है ना, उनकी जो क्लाइमेट चेंजेस होती हैं वो माइल्डर होती हैं, वो मामूली सी होती हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे समंदर मौजूद है,
और वो दिन के वक्त हीट जज़ब करता रहेगा, रात को हीट खारिज करता रहेगा, और वहां पे जो है इसकी वजह से लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वजह से जो है वो बहुत बड़ी चेंज नहीं आएगी। लेकिन जो इनलैंड रीजन्स हैं, यहाँ पे समंदर नहीं है, तो यहाँ पे जो है मौसमी जो पैटर्न है, वो सूरत हाल है, वो मुख्तलिफ है, ठीक है ना। सिंस वाटर हैज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, while dry soil has only 810 joule per kilogram per Kelvin. Soil heats up 5 times faster than the same mass of water under the same heat, ठीक है ना। देखें बच्चे, उसने बताया जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की है वो 4200 है, और जो सॉइल है जो कि जमीन है, ठीक है, उसकी है 810। इसका मतलब है कि जो पानी है वो जल्दी गर्म और ठंडा नहीं होगा, जो जमीन है ये बहुत जल्द तप जाएगी और बहुत जल्द क्या है, ठंडी हो जाएगी। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज हैं बेटा, जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जो है वो टेम्परेचर इतनी जल्दी से वो है, मौसम गर्म नहीं होता, इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता, क्योंकि हीट कैपेसिटी पानी की बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम यहाँ पे ये मैदानी इलाकों में आते हैं, जो मैदान है, जो जमीन है, उसकी हीट कैपेसिटी बेचारी की सिर्फ है 810, 8 5 40, यानी कि 810 को आप 5 दफा ज़रब देंगे तो फिर ये समुद्री इलाकों की जो है वो हीट कैपेसिटी के बराबर जाएगा ये। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे इलाके हैं, मैदानी इलाके, यहाँ पे ये जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो साली इलाके हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो क्या है, वहाँ पे पानी मौजूद है, समंदर मौजूद है, तो वहां पे ये जल्दी ठंडे गर्म नहीं होते, ठीक है। तो ये मतलब है। तो सॉइल हीट्स अप, जो जमीन है वो 5 टाइम जो है वो ज्यादा हीट अप होती है, ठीक है ना, इतने पानी की निस्बत। एज अ रिजल्ट लैंड टेम्परेचर राइज एंड द फॉल मोर क्विकली देन द सी टेम्परेचर। तो इस वजह से जो जमीन का टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ जाता है और जल्दी नीचे आ जाता है, मेकिंग सीजनल टेम्परेचर चेंजेस लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरियाज, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो सीजनल टेम्परेचर चेंजेस आती हैं वो कोस्टल एरियाज में कम होती हैं, ठीक है ना, और इधर ज्यादा होती हैं। वाटर हाई कैपेसिटी, वाटर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की और क्या फायदे हैं। एक तो हमने पढ़ा कि जो वेदर पैटर्न है उनको कंट्रोल करता है, जैसे कोस्टल एरियाज में, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख भी लीजिएगा हेडिंग देकर के कोस्टल एरियाज वाला, ठीक है। उसके बाद है बेटा जी कि वाटर हाई हीट कैपेसिटी आल्सो मेक्स इट यूजफुल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग हीट। हमने कहा कि ये हीट को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करेगा पानी, ठीक है, और हीट को ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये पानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है। इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, अगर हम बात करें गाड़ियों के इंजन की, उसमें लगा होता है कूलिंग सिस्टम यूजेस वाटर टू एब्जॉर्ब एंड कैरी अवे द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंजन ऑपरेशन। तो इंजन के ऑपरेशन के दौरान बेटा जो हीट पैदा होती है, पानी क्या करता है, उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, पानी उस ज्यादा से ज्यादा हीट को जज़ब करने की सलाहियत रखता है, ठीक है ना, और उसको दूसरी तरफ लेकर जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें एक मिसाल आपकी दी गई है बेटा जी, इसको मैं थोड़ा सा ना डायग्राम को बड़ा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आ जाए। अब ये देखें बेटा, ये मिसाल दी गई है कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल की, ठीक है, कि कूलिंग सिस्टम जो ऑटोमोबाइल में है वो किस तरह काम करता है गाड़ी के इंजन में। तो देखें बेटा, गाड़ी के इंजन में लगे होते हैं सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंडर लगे होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है। तो इनको ठंडा रखना है, इनको ठंडा रखने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो पानी है इसको सर्कुलेट कराया जाता है, ठीक है। तो पानी जब ये गर्म होता है तो जाहिर बात है जब इंजन ने गर्म होना है तो ये पानी ने भी गर्म होना है। तो अब ये देख सकते हैं कि पानी इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करेगा, सिलेंडर्स के गिर्द। यहाँ पे जब पानी आएगा, पानी देखे ना, पानी को ज्यादा गर्म भी नहीं होने देना, तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट आपको पता है कि क्या करता है, ये सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर। तो अगर तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसको करवाना है ठंडा पानी को। तो उसको ठंडा करवाने के लिए क्या करेगा कि ये रेडिएटर की तरफ भेज देगा पानी को, ठीक है ना। ये सर्कुलेट करवा कर, इधर से ये तीर लगे हुए हैं रेडिएटर की तरफ, यहाँ पे रेडिएटर लगा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रेडिएटर लगा होगा, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, ये देखें आप, ठीक है ना। तो ये फैन क्या करेगा, ये बाहर की हवा को, एयर फ्लो को, ये देखें हवा अंदर की तरफ आ रही है, तो बाहर की हवा को अंदर की तरफ लेकर आएगा। तो यहाँ पे गर्म पानी रेडिएटर में पहुंच चुका है, तो बाहर से जब ठंडी हवा आएगी
तो हवा क्या है, पानी को ठंडा कर देगी, और ये जो ठंडा पानी है ये दोबारा से फिर सिलेंडर्स में चला जाएगा और पानी को और जो इंजन को क्या है वो ठंडा रखेगा। इस तरह ये सर्कुलेट करता रहेगा बेटा जी, और जो है वो इंजन वो ठंडा रहेगा, ठीक है ना। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ, कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल का किस सिस्टम के तहत हमने लगाया, वो हमने लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के तहत लगाया, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं थियरी, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। द पंप सर्कुलेट वाटर थ्रू जैकेट्स अराउंड द इंजन सिलेंडर्स, ठीक है ना। तो पंप लगे होते हैं जो कि इन सिलेंडर्स के गिर्द पानी को सर्कुलेट करते हैं, वेयर इट अब्सॉर्ब हीट, जहां पे ये इर्द गिर्द क्या करेगा, पानी क्या करेगा, हीट को जज़ब कर लेगा, ठीक है। दिस हीटेड वाटर देन फ्लोज थ्रू द थर्मोस्टेट, फिर ये जो गर्म पानी है ये थर्मोस्टेट के जरिए क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है ना। विच रेगुलेट्स इट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर, जो इसकी मूवमेंट को टेम्परेचर की बुनियाद पर, ये थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा पानी के और उसकी बुनियाद पर क्या है इसकी मूवमेंट करवाएगा, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो इसको रेडिएटर की तरफ भेज देगा, ठीक है ना। इफ द वाटर इज टू हॉट, अगर पानी ज्यादा गर्म होगा, द थर्मोस्टेट ओपन्स, थर्मोस्टेट यहां से खुल जाएगा बेटा, अलोविंग इजाजत देगा इट टू इंटर द रेडिएटर, के इसको इजाजत देगा कि भाई आप रेडिएटर की तरफ चले जाओ पानी को, क्योंकि आप बड़े गर्म हो गए हो। ये आप अपने अक्सर ट्रैक्टर वगैरह होंगे आपके जो, तो आप देखते रहते होंगे वहां पे। इन द रेडिएटर, रेडिएटर में क्या होगा, अ फैन ड्रॉज इन आउटसाइड एयर, तो यहाँ पे एक पंखा लगा होगा रेडिएटर में जो हवा को बाहर से इनसाइड ड्रॉ करेगा, इनसाइड खींचेगा, ड्राज इन आउटसाइड एयर, ठीक है। यानी कि ड्राज इन, हवा को अंदर की तरफ खींचेगा, आउटसाइड एयर जो बाहर की हवा है उसको अंदर की तरफ खींचेगा, विच कूल्स द वाटर पासिंग थ्रू इट, तो जिसकी वजह से ये जो पानी है यहाँ पे रेडिएटर में गर्दिश कर रहा है बेटा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। द कूल्ड वाटर देन रिटर्न्स टू द इंजन टू एब्जॉर्ब मोर हीट, फिर यही पानी जो है वो दोबारा इंजन में चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हीट को जज़ब करेगा। एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये साइकिल फिर इस तरह दोबारा थर्मोस्टेट में, दोबारा रेडिएटर में, दोबारा इंजन में, दोबारा थर्मोस्टेट में, रेडिएटर में, इंजन में, इस तरह ये जाता रहेगा। एंड as a pressure release cap ensures that the system remains safe by releasing excess pressure, तो जो प्रेशर जहां पे ज्यादा बनेगा उसको रिलीज करने के लिए, प्रेशर को रिलीज करने के लिए एक प्रेशर रिलीज कैप यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है ना, जो कि काम करेगा। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स वाटर टू कैरी अवे इंजन हीट एफिशिएंटली, तो ये जो लार्ज हीट कैपेसिटी है पानी की बेटा, ये इस काबिल बनाती है कि जो इंजन की हीट है वो उसको दूर ले जाए, प्रिवेंटिंग ओवर हीटिंग, जो कि बचाएगा, प्रिवेंटिंग मतलब बचाना, ओवर हीटिंग ज्यादा हीट हो जाने से, एंड इंश्योरिंग स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस, और ये इंश्योर करवाएगा, यकीनी बनाएगा कि जो इंजन है वो प्रॉपरली स्मूथली काम करता रहे। ये था बच्चे हमारा टॉपिक। आगे चेंज इन स्टेट अगले चैप्टर में हम पढ़े, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपकी जो है यहाँ पे हाजिर हूँ। चले बच्चे बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।